अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आ चुके हैं अगले दिन में वीडियो बनाने के लिए, और वही हमारा रेगुलर का काम है और काम करना भी चाहिए। फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि नमाज के लिए सबको बुलाना है और नमाज पढ़ने जाना है। तो लेकिन इन्हें तो बुला लूँगा मैं, अब उन्हें बुलाते हैं फिर अपने नए टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम जानते हो तैयब ये मकान वगैरह मेहताब का। मेहताब आजा। देखो, एक कहने पे मेहताब आ गया और एक कहने पे शायद इंशाल्लाह तैयब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भाई तैयब भाई की तबीयत खराब है, दुआ करना कि शिफा मिले। और भाई तबीयत खराब है उसकी, उसकी अम्मी बता रही हैं, इसलिए वो नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। मेहताब भाई आ चुके हैं, मतलब आए ही नहीं है। अब आज तो जिस दिन उन्होंने मतलब उठ गए हैं, वो कह रहा आ रहा हूँ। और अब हम चलते हैं राजा और भाई का क्या नाम है, शुएब भाई को बुलाने। और नया टॉपिक पे बात मेरी ये है कि भाई कुछ कुछ मुसलमान ऐसे हैं मेरे जितनी उम्र के, जितनी मेरी उम्र है 16-17, इस उम्र के बच्चों को ये भी नहीं पता कि 5 टाइम की नमाज में कितनी फ़र्ज है, रकातें हैं कितनी फ़र्ज। कल मैं बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल में गया था, तो वहाँ पे मेरे 4 पीरियड मैं सो रहा था। मैं पढ़ता नहीं, मैं पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। 1 मिनट। शुएब भाई, मामू, शुएब मामू आ जाओ। तो भाई 1% भी मेरा कोई मन नहीं लगता पढ़ाई में, मैं ये बता रहा था आपको। तो भाई ठीक है, मैं 4 पीरियड आराम से सो रहा था, और मतलब कच्ची नींद हो जाती है ना स्कूल के अंदर, तो वो हो रही थी मेरी। तो फिर मेरे सारे दोस्त ना बस एक ही चीज़ की बात कर रहे थे 4 पीरियड तक। उन्होंने किसी और चीज़ की, अदर सब्जेक्ट को इससे बात ही नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ 4 पीरियड उन्होंने एक ही चीज़ की बात कर थे, वो था एनिमी, कार्टून। इसके बारे में वो बहुत देर से बात करते, बहुत देर से। मेरे कान में 10 आवाज़ आती, 10 आवाज़ आती कि भाई वो वाला कार्टून देख, वाली वेब सीरीज देख, वाली चीज़ देख, वो देख, वो देख। भाई मैं उनकी सुनना, बहुत देर से सुनना था, बहुत ही देर से सुनना था। सुनते सुनते फिर मैं उनसे कहने लगा, तो भाई एक फ़ायदा बता दो, मैं भी देखूँगा इसको। तो उन्होंने कहा भाई यार उसके अंदर ये है, लड़की इतनी मस्त, अल्लाह में तो मतलब होता है ना आज की जनरेशन में ये होता। तो वो कह रहे थे भाई वाली एनिमी इतनी मस्त है, उनकी पावर ऐसी है, उसकी पावर ऐसी है, ये वो है, ये वो है, वो देख, वो देख। मैंने, वो मुझसे कहने लगा तूने नहीं देखी जब तू कह रहा। मैंने कहा मैं देखूंगा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देख रहा है, क्यों नहीं देख रहा। मैंने एकदम उसको बोल दिया कि ये कार्टून है भैया, इसके क्यों देख रहा है, रियल लाइफ में भी आ जा। वो एकदम वो क्लास गया। तो वो कहने लगा भाई कार्टून कैसे कह रहा तू, ये वो मुझसे मुझोड़ी करने लगा, मुझोड़ी करने लगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई एक काम कर, चल मैं तेरे को, तेरे 5 मिनट ही मांग रहा हूँ, 5-10 मिनट। ठीक है, 5-10 मिनट मांगता हूँ उससे। उन्होंने कहा चल ठीक है बोल। मैंने कहा उससे, मैंने बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया कि ये बता नमाज कितने टाइम की है। भाई इतने मुसलमान को, नॉर्मल मुसलमान को भी पता है कि 5 टाइम की नमाज है। उन्होंने ये तो बता दिया। बताने के बाद फिर भाई मैंने उससे पूछा कि भाई कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी सुन्नतें हैं, कौन सी फ़र्ज है, कौन सी नफिल है और कौन सी वित्र है, ये सब बता दे मुझे। ना ठीक है। उनने भाई वो बताई, 2 वक्त की नमाज सही बताई और 3 वक्त की बिल्कुल गलत। अब मैं इसको नाम तो नहीं लूँगा अपने दोस्त का, है तो मेरे दोस्त ही, पर लेकिन भाई ये गलती उन लोगों की नहीं है बिल्कुल भी। भाई मैं सोचा जब वो बात कर रहे थे कि भाई फ्री टाइम में देख लेते होंगे, बाकी भाई क्योंकि दिल्ली के लोग हैं, वो लेट सोते होंगे, लेट सोते ही हैं और सुबह लेट उठते हैं। भाई फर्ज की नमाज तो उनकी सोने में चली जाती है, जैसे इस मोहल्ले की जा रही है। अब तुम रियलाइज़ कर सकते हो जिस तरह इस मोहल्ले की जा रही है, इस तरह उन लोगों की भी जा रही है। अब वो भाई दिल्ली के लोग यही करते हैं, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, और कम से कम 1-1 बजे, 12-12 बजे तक उठते हैं, स्कूल के टाइम पर उठते हैं। और फिर जोहर से लेके मगरिब तक की नमाज होती है वो स्कूल में निकल जाती है। इसी वजह से मुझे स्कूल पसंद नहीं है, इसी वजह से कि स्कूल का टाइम बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। हमारी 4 वक्त, 4 यानी 3 वक्त, 3 वक्त की नमाज स्कूल के अंदर निकल जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई जोहर की नमाज पढ़ के जाता है, और असर कज़ा हो जाती है स्कूल में ही, मगरिब भी कज़ा हो जाती है स्कूल में ही, और ईशा घर आके कज़ा करता हूँ, असर मगरिब दोनों, और फ़र्ज़ पढ़ता हूँ ईशा की सुन्नत के साथ में 17 रकातें। ये सब पढ़ने के बाद जब मैं आता हूँ घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसे ही हर एक मुसलमान को बनना चाहिए, नमाज का पाबंद रहना चाहिए, कुछ हो ना हो। दुनिया की सारी पढ़ाई, ये पैसा जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, ये सब चीज़ मुझे एक बार बता दो कि तुम मरने के बाद साथ ले जाओगे कि नहीं। अगर ले जाओगे तो भैया, तो फिर सही राह पे चल लो तुम लोग, इसलिए तो मुसलमान कामयाब नहीं होता। अब मैं आपको ये मत सोचना कि मुसलमान के पीछे पड़ा रहता है ये वो मुसलमानों के, बस मैं तुम लोगों को नई सीख दे रहा था। हमारे भाई आ चुके हैं, अब चलते हैं नमाज की तरफ, और मेहताब भी उधर है। अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग इतना ही, सब्सक्राइब करते रहें।